वीडियो में दिखाई दे रही महिला, जिनका नाम शबनम है, जिनके पति का करीब 13 वर्ष पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। उस समय उनकी चारों बेटियां बहुत छोटी थीं। पति के जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आमदनी का कोई स्थायी साधन नहीं था और रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। मजबूरी में उन्हें कभी इस झोपड़ी तो कभी उस किराए के मकान में रहकर जीवन बिताना पड़ा। बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने घरों में काम करना शुरू किया। इसी दौरान मारवा एजुकेशनल फाउंडेशन ने शबनम के परिवार को हर महीने राशन उपलब्ध कराना शुरू किया ताकि उनके जीवन का कुछ बोझ कम हो सके। लेकिन फाउंडेशन ने महसूस किया कि राशन से ज़्यादा ज़रूरी इस परिवार के लिए एक सुरक्षित और स्थायी छत है। यहीं से एक नए सफ़र की शुरुआत हुई। मारवा एजुकेशनल फाउंडेशन ने शबनम के लिए एक पक्का मकान बनवाने का निर्णय लिया। पिछले कुछ महीनों में आपने हमारे चैनल पर इस मकान के निर्माण की झलकियां भी देखी थीं। आज वह सपना साकार हो चुका है। फाउंडेशन ने शबनम और उनकी बेटियों को 2 बड़े कमरों, रसोई, शौचालय और बाथरूम जैसी सुविधाओं से युक्त नया मकान सौंप दिया है। अब इस परिवार को बार बार किराए की झोपड़ियां बदलने की मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर की चाबी सौंपते समय माहौल भावुक हो गया। शबनम की आंखों में खुशी के आंसू थे और उनकी बेटियों के चेहरों पर एक नए भविष्य की उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। यह पल सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि मारवा एजुकेशनल फाउंडेशन के उस संकल्प का प्रमाण है जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को सम्मान के साथ बेहतर जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं वह भावुक पल जब शबनम ने अपने नए घर में पहली बार कदम रखा। उन्होंने क्या कहा, उनकी बेटियों की खुशी कैसी थी और इस पूरे सफर के साक्षी बने वे सभी पल जो इस नेक पहल को यादगार बनाते हैं। मेरा नाम शबनम है और जो है मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। आज से 13 साल पहले हुआ है और बहुत मतलब परेशानी थी। हम झुग्गी में, झोपड़ी में जैसे मतलब हमसे बसर हुई वैसे करी। मेरी बच्चियां, हमने सबने। और बारिश में जैसे है तो कॉपी किताबें सब भीगना, इधर उधर रहना सहना, बहुत मजबूरी थी। और बस क्या बताए, 13 साल हो गए इंतकाल हुए मेरे शौहर का। ये मदरसे से हमें खाना वाना भी मिलता था वहीं से। मौलाना क्या जो है बहुत बड़ा एहसान है उनका, मेरा बहुत साथ उन लोग ने दिया। इसके बाद उन्हीं लोग से हमने बात करी तो उन लोग ने मारवा एजुकेशन से गुजारिश की। तो ये मेरा घर बहुत मतलब बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा। 2 रूम है, किचन, लैट्रिन, बाथरूम और बहुत कुछ मतलब उन लोग ने हमारे साथ किया। और अल्लाह जिसने हमारे साथ इतना किया है, बहुत जो है उसका अल्लाह उसका बहुत अज़र दे। उसका अल्लाह बीमारी से, हर चीज़ से शिफा उसको करे। अल्लाह उसको हाजी नमाजी का जो है दर्जा दे। ये अल्लाह उनको हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाए। और हमारे साथ मौलाना ने बहुत किया। मुनव्वर सुल्तान नदवी। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मुझे बहुत खुशी है कि आज गरीबों पे एक ऐसा हाथ रखने की कोशिश की गई है जो ज़िंदगी भर सुकून फराहम करेगा। इस दुनिया में सबसे अनमोल सुकून है और सुकून के लिए सर पे छत का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत खुशी है कि मारवा फाउंडेशन की जानिब से युवाओं को जिनका मकान नहीं था, जिनके पास अपना मकान नहीं था, मारवा फाउंडेशन की तरफ से उनको मकान तैयार करके दिया गया है। इससे जो सुकून मिलेगा वो सुकून किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा। मारवा के कामों में ये एक नया काम है और मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना मनाजिर साहब को कि उन्होंने ये कदम उठाया और एक अच्छी मिसाल कायम की। बस यही कि दिन हो तो गुजर जाए, रात आए तो मुश्किल है। वो लोग भी जीते हैं जीना जिन्हें मुश्किल है। तो छत यकीनन सबकी ज़रूरत है कि आदमी छत में एक महफूज, अपने आप को महफूज महसूस करता है और ज़िंदगी गुजारने के लिए एक छत का होना नहायत ज़रूरी है। तो इस मौके पे हमने एक शबनम खातून मकान बना करके आज दिया गया मारवा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से। सर, इससे पहले आपकी संस्था और भी कार्य करती है, जी हाँ, बना के दिया है, तो क्या आगे भी और लोगों को दिया जाएगा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 मकान इस वक्त हम लोग के ज़ेर तामीर है। इंशाल्लाह जल्दी वो भी जैसे जैसे कंप्लीट होंगे हम लोग उनके हवाले करेंगे। और हम लोग तालीम के ऊपर काम करते हैं, बेवाओं को राशन का इंतज़ाम करते हैं, मरीज़ों के लिए है खाने का इंतज़ाम करते हैं हम लोग ट्रामा सेंटर के बाहर। इस तरह के जो भी रफ़ाई काम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं हम लोग।